नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज गर्दनी बाग में 24 दिन हो चुके हैं जीएनएम की छात्रा जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठी हुई हैं और 12वां दिन इनका भूख हड़ताल का हुआ। आइए छात्राओं से पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है। कल यह गए थे जेडीयू कार्यालय में, शिक्षा मंत्री से भी इनकी मुलाकात हुई है। उन सभी मामलों में बात करते पूछते हैं क्या इनका जो यह आंदोलन है यह रंग लाएगा या सरकार इसी तरह निष्ठुर होकर कान में कड़वा तेल दे के सोई हुई रहती है। आइए बात करते हैं छात्राओं से, उनका क्या कुछ कहना है। क्या कीजिएगा, 24 दिन हो गया है और आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। कल हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मंगल पांडे जी का सब यात्रा निकालेंगे, क्योंकि ताकि पूरे बिहार की जनता को दिखना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य की ही चिंता नहीं है, तो उनका सब यात्रा स्वास्थ्य कर्मी छात्राएं ही निकालेंगी, ताकि पूरे बिहार राज्य को दिखना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कितने बड़े निकम्मे हैं, जो 24 दिन लगातार भी बिहार के स्वास्थ्यकर्मी छात्राओं की आवाज़, चीखते चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनकर भी अनसुना किए हुए थे उन्होंने। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का क्या वो था, माल्यार्पण किया था, क्या किए थे आप लोग? उनको हम लोग माला अर्पण किए थे, जैसे कि उनको हम मृत घोषित कर दिए थे। कल हम उनका डेड बॉडी निकालेंगे, जो पूरे बिहार में देखा जाएगा। उनका बिहार बॉडी उन्हीं के वो स्वास्थ्य मंत्री है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही हम लोग स्वास्थ्य विभाग के अंडर आते हैं और हम ही लोग उनका जो ना डेड बॉडी निकालेंगे, अर्थी निकालेंगे उनका सब यात्रा। कहीं न कहीं पीएमसीएच में जिस जगह आप पढ़ती हैं वहाँ के भी तो लोगों का इसमें हाथ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अलग वो स्वास्थ्य मंत्रालय में है, पर वहाँ पे जिनके अंडर आप पढ़ाई कर रही थी, प्रिंसिपल हो या फिर डीन हो, उनका क्या रवैया है आप लोगों के लिए? जब ऊपर से करप्ट है तो नीचे तो महा करप्ट सब बैठे हुए हैं। ऊपर से आशीर्वाद मिलता है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारा सपोर्टर है। मंगल पांडे जी जब अपना हाथ उन लोग के सर पे रखे हैं कि कुछ भी गलत करो हम तुम्हारे साथ है, तो नीचे वाले को गलत करने में कोई नुकसान तो है नहीं। हमारी माननीय प्रिंसिपल महोदया जी बीना कुमारी को गलत करने में कोई शक नहीं है। कोई उनको लगता नहीं कि मुझे कुछ होने वाला, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री एकदम आश्वस्त उनको किए हैं कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी गलत करो, लड़कियों को राजा पकड़ ले जाके बेच दो या कुछ भी गलत कर लो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और IAS ठाकुर, उनको तो सब दबंग खान के नाम से जानते ही हैं। उनका वो भी हम लोग के PMCH के अधीक्षक महोदय IAS ठाकुर, वो तो एकदम दबंग रवैये के हैं। उनका तो डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है स्वास्थ्य मंत्री से। जो IAS ठाकुर जी के हैं वो मंगल पांडे जी कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनना समझा ही नहीं। हमारी प्रिंसिपल से भी हमने बात किया, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका तो फ़ायदा है। वो यहाँ की भी प्रिंसिपल बनेगी, वहाँ राजा पाकर की भी जो ANM और GNM की जो बैचेस चलते हैं वहाँ उनकी भी प्रभार वही बनने वाली है, तो उनका तो डबल फ़ायदा होने वाला है। तो वो तो हम लोग को ऐसे भी सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर सपोर्ट करती तो हमारी गार्जियन थी, 6 मई पे हम पे लाठीचार्ज नहीं होता। उनके सामने ही हम लोग पे इतना बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज हुआ, पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है 24 दिन से आप लोगों को बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए भाई। 24 दिन से 20 बेटियां लगातार बैठी हुई है दिन रात इस 42 डिग्री के तापमान में। सरकार को जरा सा भी दया नहीं आ रहा है। अरे एक मानवता के नाते ही आप लोगों से बात कर ले, कुछ ना कुछ तो बात होता है, बात करने से ही ना बात बनती है। बात अगर हम करेंगे तो न, चलो भाई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन जरूर निकलता अगर सरकार आप लोगों से वार्ता करती। अगर वार्ता कर लेती तो शायद हम लोग को इतना दिन से बैठना नहीं पड़ता। हम लोग तो शांति 2 मई से प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे। अगर वहीं पे वो सुन लेती तो इतना हम लोग को करना ही नहीं पड़ता। जो वो अगर अभियान भी चलाती है, अगर था वो सब कुछ सच में है ऐसा, तो 24 घंटे से बेटियां क्यों सड़कों पे ऐसे बैठे रहती? दिन रात बेटियां सड़कों पे बैठी रहती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं, रात में भी कोई फोर्स नहीं रहता है यहाँ पे। हम लोग ऐसे अकेले बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पे गर्दनी बाग का थाना ज़्यादा दूर पे नहीं है, फिर भी एक भी पुलिस कांस्टेबल नहीं रहता है यहाँ पे। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम बिहार की बेटियाँ नहीं हैं, हम कोई आतंकवादी हैं जो यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसा सुलूक कर रहे हैं हमारे साथ। हम जो भी हमने हर बेटी रहती तो वो राजा पाकर भेजते ही नहीं। वो अपनी बेटियों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, तो उन्हें क्या समझ में आएगा कि क्या दर्द होता है, जो आम जनता का दर्द क्या है, कैसे वो उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं। कल हम लोग अभी हम लोग कल श्राद्ध किए थे। अब हमारे जो मंगल पांडे जी जो हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनका कल श्राद्ध हुआ था। अभी सब यात्रा कल
कल हम लोग शव यात्रा निकालने वाले हैं उनका, क्योंकि वैसे भी वो हमारे लिए मृत समान ही है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है। इतने दिनों से इतने लोग आते जाते हैं, सब लोग यहाँ पर से गुजरते हैं, सब लोगों को दिख रहा है, सब लोगों को हम लोगों से थोड़ा हमदर्दी है, लेकिन उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी थोड़ा सा भी हम लोगों के भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, तो हमारे लिए मृत समान ही है ना। तो हम लोग कल उनके लिए उनका शव यात्रा निकालने वाला है। तो आपने देखा, छात्राओं का साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारे लिए मर चुकी है। मंगल पांडे का कल हम लोग शव यात्रा निकालेंगे। तो सोचिए ये कितनी दुख भरी बात है कि 24 दिन से अगर बेटी बैठी हुई है, किसी तरह का बात नहीं। सरकार का काम है कि एक कदम आगे बढ़ के इन बच्चों से बात करें एज ए गार्जियन, कि चलो भाई हम आपको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, पर इस तरह से छोड़ देना, किसी भी तरह का बात नहीं करना, कहीं ना कहीं सरकार का यह जो रवैया है जनता को तो पसंद नहीं आ रहा है कि 24 दिन से अगर बिहार की बेटी गर्दनी बाग में दिन रात करके बैठी हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। आपने इन पर जिस तरह से पुलिसिया तंत्र का प्रयोग किया, पीछे पोस्टर भरा हुआ, किस तरह से पुलिस के द्वारा आप लोगों ने इस पर मारा पीटा कि किसी तरह आप राजा पाकर जाओ, मगर यह लोग राजा पाकर अगर नहीं जाना चाहती है तो सर 200 छात्राओं का व्यवस्था कोई भी ज़्यादा अथी नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए देखिए गुरु रहमान ने भी बोला कि हम हॉस्टल की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, या फिर इसको आप हाउस रेंट दे दीजिए, HR दे दीजिए, लोग व्यवस्था करके यहाँ रह सकती है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मगर सरकार का जिस तरह का रवैया छात्राओं के साथ रहा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क सरकार की नीयत पे ज़रूर बताता है। तो आपको यह खबर कैसा लगा? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।